नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिहोली, ब्लॉक समालका, जिला पानीपत के अंदर। और हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब जिनका नाम है जिले सिंह जी। तो जिले सिंह जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सरपंच साहब, हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सामुदायिक किसानों के लिए एक तालाब का निर्माण कराया गया था आपसे, और पाइपलाइन के ज़रिए आपने कम से कम 50 एकड़ में बताया है कि आप इसका मतलब किसानों को लाभ पहुंच रहा है इसका। तो हम जानना चाहते हैं सरपंच साहब कि ऐसी क्या समस्याएं थी कि भाई पानी, गांव का जो ओवरफ्लो पानी था तालाब का, वो यहाँ पे आया। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या पूर्व में क्या समस्याएं थी ग्राम पंचायत के अंदर। गांव में पानी की थोड़ी बर्बादी ज़्यादा होती थी। लोग है ना पानी को, टुंटियों को ज़्यादा खुला छोड़ते थे, ज़्यादा यूज करते थे। हमने फिर एक जल कमेटी बनाई, उसके तहत हमने लोगों को थोड़ा जागरूक किया। लेकिन गांव में जोड़ की पानी ज़्यादा वेस्ट होने की वजह से गांव में जोड़ की और फ्लो की भी समस्या थी। फिर हम जल समिति की जो हमने कमेटी थी और अब पंचायत ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि भाई गाँव के अंदर एक बार खेतों में एक तालाब का निर्माण किया जाए और गांव का जो ओवरफ्लो का साफ पानी को वहाँ खेतों के तालाब में ले जा करके हम इसको क्यों ना सिंचाई में यूज़ करें। जी। हमने फिर यहाँ खेतों में एक तालाब खुदवाया मनरेगा के तहत। उसके बाद एक हमारे गांव में जल पंचायत हुई, अटल भूजल योजना के तहत जल पंचायत हुई। उसमें जो अधिकारी आए उन्होंने पानी के बचाव के अधिकारी आए थे सरपंच साहब, बताएंगे? डीसी साहब भी आए थे और अपने एरीगेशन के अधिकारी भी थे, एक्शन साहब भी थे। तो उन्होंने पानी के बारे में आकर के लोगों को जागरूक किया, भी वाटर लेवल ज़्यादा नीचे जा रहा है, आप पानी बचाओ जितना भी हो सके, जो भी पानी बचाने के लिए प्रयास किए जा सके वो प्रयास करो। तो फिर हमने, हमारी पंचायत ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि हमारे पास जो पानी की समस्या और फ्लो की समस्या है, हम इससे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। हमने इस पानी को खेतों में पाइपलाइन दबवा करके इसको सिंचाई में यूज करवाया। इससे हमारे को 2-3 फ़ायदे हुए। नंबर 1 फ़ायदा था मैं ये हुआ कि हमारे जो गांव की और फ्लो की जो समस्या थी, काफ़ी हद तक हमने उसमें मतलब फ़ायदा हुआ। दूसरा, हमने जो खेतों में इसका पानी को खेतों में सिंचाई में यूज़ कराया तो हमारे वाटर लेवल में, भाई वाटर लेवल नीचे जा रहा था, जो उसमें फ़र्क पड़ेगा कि भाई ताकि इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। नंबर 3 पर हमारा जो फर्टिलाइज़र, जिन खेतों में हम इस पानी को यूज़ करते हैं उसमें कम से कम भी 60% फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है। नंबर 3, हमारी ट्यूबवेलों का बिजली की भी बचत होती है कि भाई हम ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़े, हमने इससे हमने ये जो पानी है इसी को हमने खेतों में यूज कर लिया। इससे पैदावार भी, जिस खेतों में इस पानी को हमने दिया तो उसकी पैदावार भी बढ़ी है, 10-20% इसकी पैदावार भी बढ़ी है। तो सरपंच साहब, ये कितने एकड़ में किसानों को फायदा हुआ? कितने किसानों को फायदा हुआ? फिलहाल करीब 50-60 एकड़ में हम इसकी सिंचाई यूज कर रहे हैं। जब भी इसका कितने किसान हैं टोटल? किसान करीब 10 से 15 किसान इस पानी को अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। मतलब 50 से 60 एकड़? 50 से 60 एकड़ में। और आने वाले टाइम में हमारे गांव में जो 4-5 तालाब और हैं, आने वाले टाइम में भी हमने यही सोच रखा है कि भाई हम इन सभी तालाबों का जो ओवरफ्लो का पानी है उसको खेतों में सिंचाई में यूज़ कराएंगे, ताकि जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसको रोकने में कुछ हद तक मदद मिलेगी। चलो सरपंच साहब, आपने बताया कि आपके गांव में सबसे पहले जल पंचायत हुई थी। तो जल पंचायत के बाद आपने क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं ग्राम पंचायत के अंदर अटल भूजल योजना के अंतर्गत? अटल भूजल योजना के अंदर हमने जो ये खेतों में तालाब था, इसमें हमारा जो बारिश का भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हमने पानी बचाने के लिए इसके पानी सिंचाई में यूज कराया। दूसरा, हमारे जितने भी सरकारी संस्था थी जी, हमने उनमें रिचार्ज सिस्टम, पानी के जो बारिश के पानी के जो रिचार्ज, रेन हार्वेस्टिंग हमने लगवाए।
वो उसका जो बारिश का पानी है वो सारा हम ज़मीन के नीचे रिचार्ज कर देते हैं उसको, ताकि नीचे का वाटर लेवल रुका रहे। और डेमोस्ट्रेशन भी सरपंच साहब आपने डेमोस्ट्रेशन का हमने जो मिनी स्प्रिंकलर फुहारा विधि जो सरकार ने अभी फुहारा विधि की जो स्कीम चलाई है, उस पे सरकार सब्सिडी भी दे रही है। 85% सरकार सब्सिडी दे रही है और 15% की सब्सिडी अटल भूजल योजना के तहत मिल रही है। उससे हमने फुहारा विधि भी अपनाई। हमारे गांव ने कम से कम भी काफ़ी किसानों ने, कितने किसानों के कितने एकड़ के आवेदन आ चुके हैं सरपंच साहब? 100 एकड़ से ज़्यादा के हमारे पास आवेदन आ चुके हैं इसके, जो तो फुहारा विधि अपनाने के। सरपंच साहब की पहले किसान इस विधि को अपना नहीं रहे थे, तो आपने ऐसा क्या समझाया, कैसे जागरूक किया किसानों को? हमने इस फुहारा विधि को सबसे पहले अपने खेत में एक डेमोस्ट्रेशन लगवाया जी, और वहाँ किसानों को बुला करके उनको हमने दिखाया, और वहाँ सारे अधिकारी भी आए थे, हमारे एक्शन साहब भी आए थे। उन्होंने उसके फ़ायदे बताए कि फुहारा विधि से हमारे को क्या क्या फ़ायदे हैं। वो एक तो इससे सबसे पहले तो इससे पानी की बचत होती है जी। नंबर 2, फसल में बीमारी भी कम लगेगी, इसमें खाद भी बहुत कम लगेगा। दूसरा, हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ ताकत है वो भी बनी रहेगी। इससे इस किसानों ने अपनी फुहारा विधि और टपका विधि दोनों को अपनाना चाहिए। इससे हमारे को एक तो वाटर लेवल रोकने में बड़ी मदद। सरपंच साहब ये भी जानना चाहेंगे, चलो आपने फव्वारा विधि और तालाब का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपने अच्छा कार्य किया है, इसके साथ साथ किसानों ने और कौन कौन सी विधियां अपनाई है आपकी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में हमने तो फसल चेंज की, फसल का जो पहले धान वैसे लगाते थे, अब कई 4-5 किसानों ने हमारे गांव में समझो ये सीधी बिजाई, धान की सीधी बिजाई अपनाई है। और अगर वो अब की बार अच्छी हो जाती है तो अगले साल हमारे गांव में काफ़ी मतलब हद तक धान की सीधी बिजाई करी जाएगी। और मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम आपने सुनी होगी, जिसमें कि भारत सरकार, ये हमारी हरियाणा गवर्नमेंट 7,000 रुपये दे रही है, जो धान को छोड़ के अन्य फसल उसमें काफ़ी किसानों ने, हाँ काफ़ी किसानों ने उसमें सब्जी भी लगाई है। किसी ने गोभी, जीरी छोड़ करके काफ़ियों ने गोभी भी लगा रखी है। कुछ दूसरी फसलें भी बोई हैं, मूंग वगैरह भी बोई हैं, बाजरा भी लगाया है कईयों ने। तो दूसरी फसलों को अभी धीरे धीरे लोग उसको धीरे छोड़ के, धान को छोड़ के दूसरी उसको अपना रहे हैं। तो ये आप जैसे अटल भूजल योजना के बाद मतलब जितने कार्य हुए हैं, तो इसमें आपने कोई जागरूकता कार्यक्रम वगैरह ये चलवाए हैं? जागरूकता हमारे बीच बीच में हम लोगों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करते रहते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों की भी राय लेते हैं। तो इसमें कुछ किसानों ने ये भी कहा कि भाई जो थोड़े बड़े किसान हैं वो अपने खेत में एक छोटे तालाब बनाए, ताकि बारिश का पानी इकट्ठा करके उसको हम खेतों में यूज करें। फार्मर पॉन्ड जी। अभी उसमें थोड़ा किसान, तो फार्मर पॉन्ड की तरफ किसान जागरूक हो रहे हैं। हाँ जी, जागरूक हो रहे हैं भी पानी के लिए, भी पानी की समस्या से चिंतित है, किसान भी चिंतित है। सरकार जिस जब कदम तो उठा ये रही है आपने तो किसान आपके गांव की एक कार्य योजना बनी है अटल भूजल की, तो उसमें ये सारे काम आपने लिए हैं? हाँ जी, उसमें हमने सारे काम लिए हैं और उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श होता है। हमारी समय समय पर इसकी हम मीटिंग भी करते रहते हैं। तो आप अपनी ग्राम पंचायत में कुछ नया क्या करना चाहेंगे कि भाई जो अन्य ग्राम पंचायतें नहीं कर पाई हैं? हम जल बचाव के लिए और भी जितनी भी हमारी और पंचायतें हैं, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भी अपने गाँव के जितने भी तालाबों की और फलों की समस्या है, उस पानी को आप खेतों में सिंचाई में यूज करवाएं, ताकि पानी की और फलों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। उधर हमारा वाटर लेवल बचाने में पानी सहयोग देगा, उधर किसानों को भी थोड़ा खर्चे में भी उसकी आमदनी बढ़ेगी और उसको खेतों में खर्चा भी कम होगा। सरपंच साहब, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप अपनी ग्राम पंचायत को एक अटल जल ग्राम पंचायत बनाएंगे और पूरे क्षेत्र में अन्य जो हमारे सरपंच हैं या फिर जितनी भी समितियां, जल समितियां बनी हैं, तो आप वहां पे भी जाके जो आपने कार्य की हैं कृपया करके उनको भी आप जाके जागरूक करेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे इस मुहिम में। तो इसी के साथ धन्यवाद।
जी नमस्कार।